हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र जिला वाराणसी में हैं। उसमें एक ब्लॉक पड़ता है आरा जी लाइन, और आरा जी लाइन के ही एक गांव है चौखंडी, जो कि बहुत फेमस गांव है चौखंडी, और पूरे भारत के पटल पे इसको जाना जाता है। उस चौखंडी के ही प्रधान हैं राम बाबू राजभर जी, जिनसे हम जानेंगे कि विकास के कार्यों को किस तरीके से किए हैं और क्या क्या समस्याएं आई हैं। तो राम बाबू जी से, प्रधान जी से हम अनुरोध करेंगे कि अपना परिचय दें और फिर हम लोग जो है प्रश्नों का जो कार्यक्रम है उसको शुरू किया जाए। प्रधान जी अपना परिचय देते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाएं, फिर हम प्रश्नों को करते हैं। जी, हमारा नाम राम बाबू राजभर चौखंडी। पहले तो मैं अपने ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस काबिल बनाए, गाँव का प्रतिनिधि करने के लिए चुने। प्रधान जी, जो कि पहला सवाल मेरा होगा, अभी कुछ हफ्ते पहले जो है कि मोदी जी ने इस पर घोषणा की मंत्रालय के थ्रू कि गैस का दाम जो है, उज्ज्वला योजना गैस का दाम जो है 200 रुपये घटाया है। उसी पर हमारा ये सवाल है, जो कि हमारा ये निरंतर सवाल रहा है प्रधान जी से समृद्ध गाँव सशक्त भारत अभियान के तहत, कि उज्ज्वला योजना के तहत आपने कितने लोगों को लाभ दिया है और कितने लोग लाभ से वंचित रह गए हैं। जो वंचित रह गए हैं वो किस कारण से? लगभग सर पा गए हैं लोग, 60% तो पा ही गए हैं। जो नहीं पाए हैं तो जो राशन कार्ड उनका बना नहीं है, तो मेन मुखिया महिला ही होती हैं, तो महिला उनके नाम से जब बना नहीं सर, इसीलिए अभी तक जो जिसका बना नहीं वही वंचित जी। और तब भी प्रधान जी ये जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपके गांव की, जो कि बहुत फेमस गांव आपका है, तो आपके गांव की आबादी कितनी है? हमारे गांव की आबादी सर 7,500 है। 7,500 है। तो उसका अगर 6% कर रहे हैं हम, तो 42-4500 लोगों को ये मतलब उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। बाकी लोग जिसका कार्ड नहीं बना है उसके तहत जी। इसी से प्रधान जी एक और दूसरा सवाल निकल के आता है, जो कि ये बहुत बड़ी समस्या है कि जहाँ पे आप मनरेगा के तहत 100 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वहाँ पे कैसे संभव हो पाएगा कि कोई गरीब आदमी जिसको अपने उज्ज्वला का राशि हो, वो दोबारा सिलेंडर 1100-1200 रुपये खरीद पाएगा? ये हमारे कई व्यूअर्स उनसे सवाल किए प्रधान जी लोगों से, ये थोड़ा सा पूछे, क्योंकि त्रिस्तरीय चुनाव की जो पहली जो सीढ़ी होती है वो आप लोग हैं। जी। तो इसको थोड़ा सा बताएं कि कैसे सॉल्व हुआ और क्या ये योजना सफल होने की जगह असफल होगी? सफल होने की जगह कुछ लोग तो उज्ज्वला लिए के रख दिए हैं घर पे, दोबारा वो भराने नहीं गए। क्यों? इसका कारण क्या है? कारण क्या है कि 1,1100 दाम है सर, कहाँ से भराएंगे? कुछ तो ऐसे नाम क्या बताएं, वो बेच दिए सिलेंडर वो अपना। जी, तो क्या आपने ऐसा रोक नहीं लगाया? अब हम क्या है, कहाँ रोक लगाएंगे सर, बताइए। अब कोई किसी घर में क्या हो रहा है, कितना देखेंगे आप? तो प्रधान जी यही सवाल मेरा जो आ रहा है कि क्या ये योजना सफल है कि असफल है, या बीच में? सर बीचे में सफल नहीं है। सफल कहाँ से होगा? जब जितना कनेक्शन हुआ है, अगर ताव से लोग गैस भराएं, घर कनेक्शन जितने हुए हैं ताव से भरा लोग अपना अपना घर में बनाए भोजन, तब ना माना जाएगा। अब लेकर वैसे रखे हुए हैं कितने लोग, तो उसका क्या मतलब है लेने का? तो अभी जो भारत के भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है ये संबित पात्रा जी, वो बोल रहे हैं कि ये योजना पूर्णतः सफल है। तो क्या वो सही है, या जो हम लोग ग्रास रूट पे जो सर्वे कर रहे हैं आपके साथ बैठ के, तो हम लोग सही है? सर वो तो जीरो रिपोर्टिंग आप कर ही रहे हैं। हाँ, ग्राउंड जीरो कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो कर रहे हैं, तो आपको मालूम हो रहा है कि क्या सफल है क्या असफल है कि नहीं, देख ही रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारी तरफ से ये योजना तो सफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक बार किसी को लाभ दे दे, दोबारा वो लाभ न मिल पाए या आदमी यूज न कर पाए, तो इस योजना को सफल नहीं कर सकते। अच्छा चलिए प्रधान जी, इसी से संबंधित हमारा दूसरा सवाल है, क्योंकि आप बहुत उत्तर जो है बड़े निर्भीकता से दे रहे हैं, ये हमारे चैनल में और हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत ही सहज और रहस्य की बात है। तो प्रधान जी दूसरा जो हमारा सवाल है कि 2015 में मोदी जी ने, प्रधानमंत्री हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में दिल्ली के प्राचीर से बोला स्वच्छ भारत मिशन, जिसको मिशन की क्रांति हो गया, जिसके तहत इज्जत घर, शौचालय और ये दिए थे। तो उसमें आपके द्वारा शासनकाल में, आपके कार्यकाल में जो कि चल रहा है अभी, उसमें आपने कितने लोगों को लाभ दिया, शौचालय मुहैया कराया, और उसकी क्या स्थिति है? शौचालय सर लगभग
अच्छे से बहुत लोगों का बन गया है। जी। उसमें लाभार्थी कुछ ऐसे हैं जो कि शौचालय तो ले लिए हैं, जैसे 2 भाई 3 भाई हैं, 3 शौचालय लेकर अगर शौचालय आपको मिला है तो स्वच्छतापूर्वक उसका निर्वहन करें, उसमें जाइए, न कि उसमें आप मुर्गी जिया दें, न कि उसमें आप उपली रखें और लकड़ी रखें, इसके लिए थोड़ी बना है। जी जी, यही मेरा दूसरा सवाल भी था, क्योंकि हमारा जो आपके गांव में आने से पहले हमारे बनारस ब्यूरो चीफ है संदीप पटेल जी, उन्होंने सर्वे किया और लगभग 55 से 60% जो शौचालय थे उसमें बकरी बंधी हुई है, हाँ। भूसे रखे हुए हैं, घास रखे हुए हैं। तो प्रधान जी, इस योजना को भी कैसे आप सफल बताएंगे, क्या है? क्या सफल बताएंगे, इसको ऐसे सफल थोड़ी बताया जाता है। जी, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि इतना पैसा, कई हजार लाख करोड़ रुपया खर्चा हुआ, लगभग 750 जिले हैं ये इंडिया में, भारत में, और उस जिले में न जाने कितने गांव हैं, अरे 58,000 ग्राम सभा। और सोचिए कि वो इतना पैसा लिया, पैसा तो हमारा आपका है टैक्स का, भारत सरकार तो पैदा करती नहीं है हम, तो ये क्या पैसे की बर्बादी नहीं है? बिल्कुल बर्बादी है। अगर सरकार कुछ तो देखिए, सरकार तो अपना जो लाभ दे रही है लोगों में, और कुछ लोगों की भी गलती है, इसे मानना पड़ेगा सर, क्योंकि सरकार आपको योजना दे रही है तो वो आपका कर्तव्य बनता है कि उसको अच्छा साफ सुथरा आप बना के रखें। नहीं प्रधान जी, ये तो मैं मानता हूँ कि शौचालय में अवेयरनेस की, मतलब जागरूकता की कमी है, लेकिन उज्ज्वला योजना क्या कहेंगे? चलिए हम मान लेते हैं कि ये जनता की जागरूकता नहीं है, खुले में शौच जा रहे हैं, शौच कर रहे हैं, लेकिन उज्ज्वला योजना को, उज्ज्वला योजना। और दूसरी बात है कि जो हमारी सर्वे टीम ने जो काम किया है उसमें ये बात भी निकल के आया है कि 12,000 रुपये जो दे रहे थे, अब शायद डायरेक्ट जो देते हैं, उसमें बहुत से लोगों ने कहा, लाभार्थी ने कहा कि साहब ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब संभव नहीं है कि 12,000 रुपये में जो उनका मापदंड है बनाने का, उससे शौचालय निर्माण हो जाए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, ऐसा है कि 12,000 तो मिल रहा है, ऑलरेडी लाभार्थी के खाते में पैसा जाता है। जी नहीं, अब जा रहा है ना, पहले नहीं जा रहा, पहले, लेकिन अब हम जब से हुए हैं तब से चाहे आवास हो चाहे शौचालय हो, वो लाभार्थी के सीधे खाते में जाता है। तो जब जाता है तो ये तो मान ले रहे हैं कि उतने में नहीं बनेगा, ये तो सब जानते हैं। तो अपना भी दायित्व बनता है कि अगर हमें मिला है तो हम कुछ अपना लगा के। प्रधान जी, वही बात घूम के आए, जिसको आप रोजगार नहीं, जिसको आप 100 दिन की रोजगार दे रहे हैं, उससे आप कह रहे हैं कि शौचालय अपना पैसा भी लगाओ, नहीं तो नहीं कर पाएगा वो। कैसे करेगा? आप तो पूरे, मतलब जैसे बस केवल प्रधान है, मंत्री लगेगा, प्रधानमंत्री आप हो जाएंगे, तो जो प्रधानमंत्री का दायित्व है वही आपका दायित्व है। तो क्या आपके विवेक से ये लगता है कि एक आदमी शौचालय वो कहेगा पैसा क्यों लगाओ, इससे बढ़िया मैं खेत में चला जाऊँ? हाँ, ये तो कह देगा, तुरंत कहेगा सर, ये तो तुरंत कह देगा, वो अब लगाएगा भी नहीं लगाएगा, वो भी दायित्व आप पे पर आएगा। अरे इतना दिए, इतने में कहाँ बनेगा, इसीलिए ना बता रहे, कहीं बकरी बना रही है, कहीं भूसा रखा रहा है, कहीं उपली रखा रहा है, यही सब चल रहा है। तो इस पे अपना क्या सुझाव देना चाहेंगे प्रधान जी? क्योंकि प्रधान जी लोग के सुझाव ही शासन प्रशासन के लिए समझ लीजिए कि घंटी रहती है कि हाँ ये समस्या आ रही है, तो इसको इस तरीके से सुधार कीजिए। आप बताएं इस पर क्या सुधार? सुधार यही है, या तो पैसा बढ़ा दें अब क्या करें, या तो पैसा बढ़ा के और पैसा दें लाभार्थियों खाते में, तब अपना अच्छे से वो बनवा लें। जी चलिए प्रधान जी, आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझाया। अभी तक ऐसा कोई प्रधान 2-4-5 लोग को छोड़ के लोग इतना क्लियरिफिकेशन स्पष्टीकरण नहीं दिखाते। इसी से दूसरा एक आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, योजना है, वो है आपके प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि बहुत तेज़ी से चल रही है, और ये नो डाउट ये बहुत अच्छी योजना है, होना भी चाहिए। तो इसके तहत आपने कितने लोगों को रोजगार दिया है? अरे सॉरी, रोजगार में मकान दिया है, घर दिया है, और कितने लोग अभी वंचित है? इसकी अर्हता क्या होती है? सर हम जब से, मतलब 1 साल हो गया है, 1 साल से ऊपर जा रहा है, जब से हुए तब से जो लिस्ट पिछले प्रधान जी बनाए थे वो हमारे पास आई है। इसके बाद 5-6 लोगों का हम अभी तक बनवाए हैं, वो कंप्लीट बन गया है, और जो लिस्ट अभी बाकी है तो ब्लॉक पे, मतलब हमारे सेक्रेटरी साहब को सब क्लियर फिट कर देंगे, उसके बाद आगे भी बता देंगे। अच्छा प्रधान जी, इसकी अर्हता मतलब कौन व्यक्ति, ये मतलब क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकता है? क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि उनके कच्चा मकान हो, उनका खपड़े का या मड़ई हो, या तो अगर पतरा रखे हो तो कच्चे से जुड़ा हो, यही सब है प्रधान जी। प्रधान जी चलिए, हम लोगों ने कुछ विकास पे भी बात किया, कुछ हम लोगों ने योजनाओं पे भी, उज्ज्वला योजना पे बात किया।
अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की, जो कि 7,500 की आपकी आबादी है। तो स्वास्थ्य की क्या आपने वो किया हुआ है, सुविधा किया हुआ है कि 7,500 लोग जो है स्वास्थ्य संबंधित योजना का लाभ ले सकें? हमारे यहाँ स्वास्थ्य जो हेल्थ स्वास्थ्य, जैसे हमारे यहाँ पंचायत भवन है जी, स्कूल है, प्राइमरी आंगनबाड़ी है, तो वहाँ लोग योगा अपना सुबह सुबह करते हैं अच्छे से अपना। कहा जाता है कि जब आप हेल्थ हैं तो सबसे बड़ी हेल्थ इज वेल्थ। हाँ, हेल्थ इज वेल्थ, मतलब बड़ी सबसे बड़ा धन वही है कि नहीं। तो अपना योगा करते हैं, जैसे भी हो लोग करते हैं, हम भी जाके करते हैं उसी में। अच्छा प्रधान जी, अब हम लोग थोड़ा सा किसानों पे भी आ जाते हैं, क्योंकि किसान का ही क्षेत्र है, और अगर किसान की बात ना किया जाए, और किसान सम्मान निधि भी क्या है, तो सम्मान निधि के हम बाद में आएंगे, पहले किसानों पे आते हैं। मिशन कुसुम क्या है प्रधान जी, और ये हमारे थोड़े से व्यूअर्स को पता है। मिशन कुसुम किसान मिशन कुसुम योजना है, उसको आप बताएं कि वो क्या है और उसको किस तरीके से लाभ दे रहे हैं किसानों को। तो मिशन कुसुम। हाँ जी, और हम ये हमारा जो अगला सवाल है कि अभी अभी जो है 2-3 दिन पहले जो है, या कल या परसों में किसान सम्मान निधि के तहत फंड जारी किया गया है। तो आपके द्वारा कितने किसानों को पैसा देके तो सम्मान नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये भारत सरकार पैसा देके सम्मान ले रही है और दे रही है, तो कृपया करके बताएं कि कितने लोगों को आपने पैसा देके सम्मान दिया? ऐसे बहुत लोग हैं सर, लगभग बहुत लोग हैं। और कुछ लोग KYC वगैरह का मैटर है कि वो जमा करेंगे तब मिलेगा। वो लिस्ट हमारे पास आ गई है, और जिन जिन लोगों का उन लोगों को इत्तला करना है कि जाकर अपना KYC जो इनका वगैरह है नेपाल सर के यहाँ जमा कर दीजिए सर। प्रधान जी, हमारा लास्ट टू सवाल है, इसके बाद एक सवाल और करेंगे, और जो कि आपका समय बड़ा कीमती है और हम नहीं लेंगे, कि किसानों के लिए आपने सिंचाई के साधन में क्या क्या व्यवस्था की है? सिंचाई के साधन में मशीनें वगैरह लगी हैं, समरसेबुल लगे हुए हैं, कुछ निजी भी लगी है, ट्यूबवेल भी है, उसी से अपना सिंचाई कर रहे हैं लोग। जी। अच्छा प्रधान जी, लास्ट सवाल हमारा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमको लगता है कि प्रधान के जो आपने बने हुए हैं, ये गांव के विकास से बड़ा ही सुखद पूर्वक होगा। और हम चाहते हैं, और हमारे घर चाहते हैं कि क्षेत्र और देश की जनता को संदेश दीजिए। क्षेत्र में ये साफ सफाई बनाए रखें, द्वेष की भावना न रखें। अगर कहीं मसला गंभीर हो तो अपने में बैठ के, हो सके तो थाने न जाएं। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर, बहुत हाँ, थाने न जाएं, क्योंकि 8 घंटा पंचायत होती है, मामला कुछ निकलता नहीं है, अंत में पंच ही इसको फैसला देता है। तो अपने में फरियाले, यही हाथ जोड़ के लोगों, पूरे ग्राम सभा से निवेदन है हमारा, साफ सफाई रखे, अच्छे से रहे, प्यार से रहे। देखा आपने किस तरीके से चौखंडी के प्रधान ने जो है सारी चीज़ों को बड़ी बेबाक तरीके से उत्तर दिया, और हम और हमारी टीम यही आशा करती है और शुभकामनाएं देती है प्रधान जी को कि इसी तरीके से विकास के कार्य को आगे बढ़ाएं, और अपना राजनीतिक उत्थान के भी ऊपर बढ़ते चले, और जिससे कि समाज और देश की और भी विकास हो सके। धन्यवाद।